हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आप लोग को डिज़ाइनर नेक बनाना भी बताने वाली हूँ। तो यहाँ से देखिए, मैंने पहले सीधी लाइन खींच ली है। ये ओपन वाला साइड है और अपनी तरफ मैंने फोल्डेड वाला साइड रखा हुआ है। सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। तो जितनी भी आपकी तैयार लंबाई हो, जैसे कि मेरे ब्लाउज़ में 14.5 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करूँगी बैक पार्ट के लिए, तो जो कि हमारा स्टिचिंग में जाता है। तो यहाँ पर मैं 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 15.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में हम एक सीधी लाइन वहाँ पर खींच लेंगे। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। क्योंकि मैं इसमें डीप नेक बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं शोल्डर रख रही हूँ 5.5 इंच। यहाँ पर भी मैं 5.5 इंच पर एक निशान बनाऊंगी और जो आर्म होल है वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। तो यहाँ से देखिए, सीधी लाइन हमें खींचनी है 6.5 इंच लंबी और इस तरीके से निशान हमें लगा लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमने सीधी लाइन खींची। अब एक लाइन हमें इस तरफ से यहाँ तक इस तरह खींचना है लाइन। तो ये मैंने लाइन खींच ली है। अब इसके बाद में देखिए, मैं यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाने वाली हूँ। तो मेरा क्योंकि 38 चेस्ट साइज़ है, तो उसका चौथा भाग होता है 9.5 इंच। तो मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका चौथा भाग कीजिए। जितना भी आपका आएगा वहाँ पर आपको पहले एक निशान लगाना है। 1.5 इंच मैं मार्जिन रखती हूँ, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ। आप अगर 2 इंच रखते हैं या 1 इंच रखते हैं तो आप उतना ले लीजिएगा। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्जिन का हम निशान लगाएंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर मेरी है 33 इंच, उसका चौथा भाग आता है 8.25 इंच। 1 इंच हम डार्ट का लेते हैं, तो इस तरह से देखिए 9.25 इंच आता है। तो यहाँ पर 9.25 इंच पर मैंने एक निशान बनाया है और अब उसके बाद में 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। मैंने उसी में प्लस कर दिया है। कमर का जो मेरा चौथा भाग था उसी में 1 इंच प्लस करके निशान लगा लिया। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। अब इसके बाद में देखिए, नेक की चौड़ाई लेनी है। मैं रख रही हूँ 2.5 इंच। अगर आप 3 इंच रखते हैं तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम लेंगे इसकी लंबाई। तो बैक नेक है, मैं इसकी लंबाई रखने वाली हूँ 11 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच पर एक निशान हमें पहले बना लेना है। ऊपर से हमने 2.5 इंच चौड़ाई रखी है, नीचे की तरफ से हम रखेंगे 3 इंच की चौड़ाई। इससे शेप जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो नीचे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए, एक बॉक्स हमें तैयार कर लेना है जिसमें कि हम हमारे नेक का शेप देंगे। अब पहले यहाँ पर देखिए, शोल्डर मैं डाउन कर रही हूँ 1/2 इंच। यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाना है और इसके बाद में इसे नेक विड्थ से मिला लेना है। शोल्डर डाउन कर लेंगे हम। इसके बाद में हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। बैक आर्म होल है, इसीलिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब एक देखिए, जहाँ पर हमने शोल्डर डाउन किया उसके नीचे से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर इसका हाफ हमें लेना है, यानी कि सेंटर पर एक निशान बनाएंगे। उसे हल्का सा बाहर की तरफ करेंगे, तकरीबन 2 लाइन जितना हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान बना लेंगे, उतना हमें बाहर लेना है। अब यहाँ से हमें इसे शेप देना है। आर्म होल का शेप देते टाइम आप पहले लाइटली उसको ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद में थोड़ा डार्क करते हुए अच्छे से शेप दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर नेक का शेप दे रही हूँ, जो कि मैं एक मटका शेप का गला बनाने वाली हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर उसी का मैं शेप दे रही हूँ। आप गोल रख सकते हैं या कोई और आप डिज़ाइन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने ये शेप जो है वो बना लिया है। इस तरह का मेरा नेक का शेप होगा। अब यहाँ से हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसकी जो लंबाई है वो हमें रखना है 4 इंच, क्योंकि 4.5 इंच जो है मेरा नेक के भी ऊपर जा रहा था, इसीलिए मैं 4 इंच ले रही हूँ। और दोनों साइड 1/2 इंच हमें लेना है, क्योंकि 1 इंच का डार्ट होता है। 1/2 इंच लेके हम निशान बना लेंगे। अब हम इस पूरे की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है ये पूरा तैयार हो चुका है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे और मेन फैब्रिक पे निशान लगाकर इसे हम कट कर लेंगे। मैंने अब लिया है पेपर पेस्टिंग और उसे मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लिया है। अब देखिए, मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखा है। तो उल्टे वाले साइड पर ही आपको इसे रखना है, क्योंकि मैं इसे स्टिच करने के बाद में पलटूंगी नहीं। मैंने इसे इसलिए रॉन्ग साइड में ही रखा है। और फिर हम एक स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद में हम यहाँ से जो मेन फैब्रिक है हम उसे किनारे से कट कर लेंगे। अब इसके बाद में मैंने एक पट्टी ली है
सीधी पट्टी है ये 2.5 इंच चौड़ी, जो कि मेरी साड़ी से मैचिंग है। एक्चुअली ये साड़ी ही मेरी एक्स्ट्रा थी तो मैंने उसी में से फैब्रिक ले लिया था। आप कोई दूसरा फैब्रिक भी मैचिंग का ले सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए अंदर जो है वो सीधा वाला साइड है और ये ऊपर जो है वो उल्टा वाला साइड है। अब हम इसकी एक स्टिचिंग कर लेंगे। इसकी हमें एक पट्टी तैयार करनी है। 2.5 इंच चौड़ी हमने ली है और इस तरह से इसे पूरा हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह की मैंने 2 पट्टियाँ यूज़ की थी। तो पहले ये एक पट्टी मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह से दूसरी को भी आप पलट लीजिएगा। इस तरह से हमने इसे पलट लिया। अब हम क्या करेंगे, 4-4 इंच की लंबी हमें इसमें से पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच पर मैंने निशान बनाया है। अब ये जितनी भी लंबी पट्टी है इसी को मैं 4-4 इंच की दूरी से निशान लगाऊंगी और फिर मैं उसके टुकड़े जो है पीसेस जो है वो कट कर लूँगी। तो ये 4-4 इंच के पीसेस मेरे तैयार हो चुके हैं। अब हमें लेना है सुई धागा और सुई धागा से देखिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह आपको स्टिच करना है। और जो टाँके आप इसमें लगाने वाले हैं यानी जो आप स्टिचिंग कर रहे हैं वो थोड़ा पास पास कीजिएगा। इससे शेप जो है बहुत अच्छा आता है और आप जब इसे स्टिच करेंगे तो वो भी आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके से हमें सारे पीसेस जो है वो तैयार कर लेना है। ये कुछ इस तरीके का एक फ्लावर टाइप का बन जाएगा। मैं एक और आपको बता देती हूँ, देखिए सुई धागे से मैंने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में उसे थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये इस तरह का शेप बन जाएगा। ये मैंने इस तरह देखिए सारे जो पीसेस हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद में देखिए हमें सेंटर मार्क करना है बैक नेक में और इसे हमें यहाँ पर देखिए पहले सेंटर पे मैं रखने वाली हूँ और उसके बाद में उसके साइड से, दोनों ही साइड से हमें क्या करना है, स्टिच कर लेना है। तो पहले सेंटर का ज़रूर कर ले ताकि जो सेंटर में है आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं एक साइड में जो है ये पीसेस जो है अटैच कर रही हूँ स्टिचिंग करके। इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे वाले साइड में भी स्टिच करना है। तो ये देखिए एक साइड की पूरी स्टिचिंग हो गई है। अब ये मैं दूसरे साइड में स्टिच कर रही हूँ। स्टिचिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर लेने वाली हूँ जो ग्रीन कलर है उसकी एक बायस पट्टी यानी कि तिरछी पट्टी जो कि लगभग 1.5 इंच की है। आप चाहे तो इसमें पाइपिंग कर सकते हैं या आप इसकी पट्टी पलट सकते हैं। तो मैं पलटूंगी लेकिन सीधे साइड में। तो मैंने देखिए उल्टा साइड लिया है यानी लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। उल्टे वाले साइड में है ना, रॉन्ग साइड में स्टिच करने के बाद में देखिए मैंने उसे थोड़ा सामने की तरफ करके और थोड़ा प्रेस कर लिया। प्रेस करने से ये बहुत आसानी से देखिए इस तरीके से पलट के और स्टिच हो जाएगी। तो थोड़ी सी चौड़ी ये पट्टी मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डबल कर लेना है आपको इसे मोड़ के और फिर उसके ऊपर किनारे से आपको स्टिचिंग करनी है। इस तरफ से देखिए मैं किनारे से पूरा स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद में जब ये मेरा पूरा नेक हो चुका है तैयार, अब इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लेस और मैं लेस को जहाँ पर हमने किनारे में स्टिचिंग की थी वहाँ पर हम इसे लगा लेंगे। तो इससे देखिए एक साइड में थोड़ा ग्रीन कलर दिख रहा है और एक साइड में दिख रहा है पिंक कलर। अब मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को पहले स्टिच कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे कट कर लूँगी। अब हम लगाएंगे डार्ट, जो कि मैंने पहले आपको कटिंग के टाइम पे बता दिया था। फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए 4.5 इंच पर मैं एक निशान बनाऊँगी और इसकी लंबाई में रखने वाली हूँ 4 इंच और हाफ इंच दोनों साइड हमें लेना है। तो ये 1 इंच का डार्ट हो जाएगा। इस तरह से निशान लगा के सीधी लाइन हमें खींच लेनी है और ऊपर उस पॉइंट से हमें मिला लेना है। अब दूसरे वाले साइड भी हम इसे लगा लेंगे और जो लाइट मार्क्स है उसे हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से चॉक से हम इसे डार्क कर लेंगे और दोनों साइड हम जो डार्ट है उसे स्टिच कर लेंगे। डार्ट हमारे लग चुके हैं। अब मैं लेने वाली हूँ एक लाइनिंग के फैब्रिक की पट्टी और इसे मैं कमर के साइड में स्टिच कर लूँगी। फिर प्रेस सिलाई लगाने के बाद में पलट कर मैं इसे फोल्ड करके और फिर एक बार स्टिच कर लूँगी। बड़ी स्टिचिंग रखूँगी और बाद में मैं इसमें तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरीके से कमर का साइड मेरा जो है ये तैयार हो चुका है। अब मैंने फिर से लेस ले ली है गोल्डन कलर की और इसे मैं इसके ऊपर स्टिच करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे रहने भी दे सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लेस से इसे स्टिच कर लिया। अब हम लगाएंगे मोती। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे मोती लिए हैं और पहले एक सेंटर में उसे स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद में उसके साइड से मैंने एक और मोती लेकर उसे भी स्टिच कर लिया है
और फिर उसके बाद में उसके साइड से एक और। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो 5 मोती लेने वाली हूँ और उन्हें स्टिच करने वाली हूँ। 2 तरह के मोतियों की आपको ज़रूरत होगी, एक छोटे वाले और एक थोड़ा बड़ा वाला। तो छोटे वाले टोटल 5 मोती जो होंगे वो मैं इसमें लगा रही हूँ और फिर जो बड़ा वाला है उसे मैं सेंटर में लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैंने एक कंप्लीट किया है, इसी तरह सभी को हमें कंप्लीट कर लेना है मोती लगा के। तो ये नेक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सभी में देखिए मैंने मोती लगा लिए हैं और ये लटकन भी मैंने इसमें डोरी के साथ लगा ली है। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट जो है तैयार हो चुका है। इसका फ्रंट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं वो मैंने प्रिंसेस कट में बनाया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।